तो बच्चों पूरे इंटरनेट पर देख चुके हो कि सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बता दीजिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो का एक भी मिनट आप सभी को स्किप नहीं करना है, सारे टॉपिक्स को आप सभी को अच्छे से देखना है और इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यहीं से आप सभी को एग्जाम के अंदर डेरिवेशंस भी देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ आप सभी को न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए आप लोग परेशान होते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बता दीजिए जो एग्जाम के अंदर हम लोगों को देखने को मिले, तो उसके लिए ये कंप्लीट वीडियो है, इसको लास्ट तक देख लेना है। साथ ही साथ इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आप सभी को बता रहा हूं वो टॉपिक्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ डेरिवेशंस आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसको अच्छे से कर लेना है, एक एक स्टेप आप सभी को देखना है, जिससे क्या है कि अगर न्यूमेरिकल बन रहा है ना तो आप लोग उसको अच्छे से कर पाए। साथ ही साथ मैं कुछ बोनस टॉपिक्स भी बताता जाऊंगा जिनको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि भैया इसके लिए पूरा का पूरा एक डेरिवेशंस का सेशन ला दीजिए, तो वो भी ला दूंगा। कमेंट्स में लिख देना डेरिवेशन सेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में आप लोगों को कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर मैं यहां पे चैप्टर वाइज आता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पहला चैप्टर है, उसके अंदर गॉस जो थ्योरम है और इसकी जो एप्लीकेशंस है वो आप सभी को कर लेनी है। साथ ही साथ एक बोनस टॉपिक और है, वो है टॉर्क, कि भैया यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अंदर टॉर्क कितना होता है वो आप लोग करेंगे, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। देन आप लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस की बात करेंगे, पार्शियली फिल और फुल्ली फिल की कंडीशन। अगर इसको आप लोग पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है, इसका जो कॉम्बिनेशंस है कैपेसिटर के उनको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो एनर्जी आप लोगों की होती है ना U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, उसके अंदर C जो है ना बोल देंगे कि भैया सीरीज के अंदर है, पैरेलल के अंदर है, उन दोनों को कॉम्बिनेशन करा के सवाल पूछ लेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा उसको कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस आपको कर लेना, व्हीटस्टोन ब्रिज है ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो क्या करते हैं KVL जो किरचॉफ लॉ है उसको यूज करवा के आप सभी से पूछते हैं, तो ध्यान रख लेना। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें फिफ्थ में, तो फिफ्थ जो पॉइंट है वो आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर जो आपका कॉइल है वो कर लेना है। अब सर्कुलर कॉइल की एक्सिस के ऊपर कितना होता है, सेंटर के ऊपर कितना होता है, ये आप लोगों को यहां पे करने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में अगर हम लोग आते हैं तो छठा पॉइंट आप लोगों का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो न्यूमेरिकल आप सभी को देखने को मिलता है या आप लोगों को यहां पे क्या देखने को मिलता है बेटा, डेरिवेशन देखने को मिलता है। तो यहां पे क्या है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं कि भैया दोनों है तो उसकी वजह से फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होती है वो आप सभी को करना है। इसके बाद में हम लोग 7 पॉइंट की बात करेंगे, वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके अंदर आप लोगों को जो इसकी कन्वर्जेंस है कि मीटर में कन्वर्जन कैसे होता है, वोल्ट मीटर में कन्वर्जन कैसे होता है, फॉर्मुलेस क्या होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल दे देगा या फिर थ्योरेटिकल दे देगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड है कि भैया मूव कर रही है तो कितना आप लोगों का इसके अंदर EMF आप सभी को देखने को मिलेगा। और इसके अलावा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, और साथ ही साथ सोलेनॉइड के लिए क्या फॉर्मूला आता है वो आप सभी को यहां पे कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में आप लोग आओगे LCR सर्किट है। LCR सर्किट अगर आप लोग कर रहे हो तो इसी के साथ थोड़ा सा अगर देखना चाहो तो देख लीजिएगा, जहां पे हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं इसी सोर्स के साथ, तो क्या फॉर्मूला हमारा आता है, क्या डेरिवेशन होती है। और उसके अलावा हम लोग बोलेंगे कि यार अगर मैं इंडक्टर को कनेक्ट करता हूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन आगे होता है कौन पीछे होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है, डेरिवेशन आप लोग कर लीजिएगा इसके साथ ही। तो ये 3 टॉपिक इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और टाइम मिल रहा है तो ट्रांसफार्मर है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो यहां पे आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, उसका फॉर्मूला आप लोगों को कंप्लीट अच्छे से आना चाहिए। लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्फेरिकल सर्फेसेस के लिए जो फॉर्मूला है उसी से तो ड्राइव होता है, तो पहले उस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए और देन आप लोगों को लेंस मेकर्स फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, ड्राइव करके देख लीजिएगा। देन आप लोग बोलोगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ, अब रिफ्रैक्शन की बात की गई है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन आप लोग क्या कर रहे हो, प्रिज्म के थ्रू देख रहे हो, तो प्रिज्म का फॉर्मूला ड्राइव करने का तरीका पता होना चाहिए। और जो फाइनल फॉर्मूला है ना कि म्यू इज इक्वल टू आप लोगों का साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2 आप सभी का होता है, तो वो फॉर्मूला कैसे आया, उसके अंदर अगर वैल्यूज को डाला जाएगा तो कैसे रिजल्ट आता है, वो थोड़ा सा आपको अच्छे से करने की जरूरत है। इसके बाद में माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि यहां पे आप सभी से वो जब फाइनल इमेज इंफिनिटी के ऊपर बन रही है उसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डायग्राम बनवा लेंगे या मैग्निफिकेशन का सीधा फॉर्मूला लगवा देंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसके ऊपर भी ये सारी चीजें करवा लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन आप लोग बोलोगे कि जो आप लोगों का रिफ्रैक्शन है और रिफ्लेक्शन है, इनका प्रूफ आप लोगों से पूछा जाता है हाइगेंस प्रिंसिपल को यूज करके, तो उसको आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि वेव फ्रंट के थ्रू वो आप लोगों से डेरिवेशन करवा लेता है। जनरली वो आपसे या तो स्नेल्स लॉ दोनों ये क्या करता है ऑप्शन में दे देता है, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन करवा देगा या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आपको प्रूफ कराएगा यूजिंग दी हाइगेंस प्रिंसिपल है, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम लोग आते हैं तो देखो कोहेरेंट सोर्स है, और इसके अलावा हम लोग बोलेंगे इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है, इंटरफेरेंस किस तरीके से होता है ये आपको याद रखना है, और YDSC अच्छे से कर लेना है। ये जो डी ब्रॉयज
जो आप लोगों का रिलेशनशिप है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है। तो पी के अंदर अगर मैं मास को इंक्रीज करता हूं तो क्या इंपैक्ट आएगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करता हूं तो क्या इंपैक्ट आएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि सर अगर मैं यहां पे अल्फा और प्रोटॉन का कंपैरिजन कराऊं, अल्फा और ड्यूट्रॉन का कंपैरिजन कराऊं या कुछ और कराऊं, तो उनका तरीका आपको पता होना चाहिए। क्या रिलेशन क्या होती है प्रोटॉन और अल्फा के अंदर, अल्फा पार्टिकल है उन दोनों का क्या रिलेशन होती है, किस तरीके से मास और उसकी बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा मैंने सेशंस में करा रखा है तो उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा जिससे आपका काम आसान हो जाए। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग का रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के अंदर कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, इन सारी चीजों को आप लोग ड्राइव करके देख लीजिएगा जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। देन आप लोग क्या आएंगे, मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या होती है, और इसके अलावा जो रिलेशनशिप होता है, वेरिएशन होता है, उन सारी चीजों को आप लोग यहां से कर लेंगे। देन लास्ट है आप लोगों का वो है मास एक्शन लॉ और कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो डेरिवेशन की बात करते हैं तो यहां पे जो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर है उसी की होती है कि भैया सिग्मा के रिस्पेक्ट में कैसा होता है, क्या होता है। और वहां पे अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज करता हूं तो क्या होगा, मास एक्शन लॉ के अंदर NE/NH इज इक्वल टू NI का स्क्वायर आप लोग करते हो तो उससे क्या फाइनल टचअप आता है। तो उन सारी चीजों के बाद में हम लोग यहां पे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने आपको 20 डेरिवेशन कराई है जो इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भैया इसका डिटेल्ड वन शॉट ला दीजिए, वो लाइव में लगवा दूंगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा और उसके अंदर मैं टॉप 30 करा दूंगा जिससे आपका सारा डर है वो दूर हो जाएगा और आप सवाल कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि अब मैं इस टेलीग्राम चैनल पर धीरे धीरे आप सभी से गूगल मीट के थ्रू बात करना स्टार्ट करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देना स्टार्ट करूंगा, बहुत सारी चीजें आप सभी के लिए आएंगी। तो इसको आप लोगों को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है बेटा जी, और कोई डाउट कोई परेशानी है तो इस पर आप लोग मेरे को मेल कर देंगे। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि देखो अभी तक मैंने फिजिक्स की एक मैराथन तो करा दी है जिससे आप सभी को पूरे टॉपिक्स अच्छे से हो जाएं, आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ पाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी भला हो पाए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।